क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही माँ को गाली दे? आइए आपको दिखाते हैं। ये है मोनीश कुमार नाम का मतलबी बंदा। इसने 3 वीडियो बनाई थी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गंदी गंदी गालियां देकर। हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई, नंबर का होंगी एक नंबर का पाल ले मेरा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इनसे मिले और लीगल कार्रवाई के बारे में इसको बताया गया, तो ये बहुत ज्यादा डर गया और अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी, साथ ही माफी मांगते हुए वीडियो भी बनाई। पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज पर मैंने एक अभद्र वीडियो बना दी थी। गाली गलौज मेरे मुंह से निकल गया था, इनकी साथ संगत के ऊपर भी गाली गलौज निकल गया था। वो गलती से हो गया था मेरे से, आइंदा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी। कृपया करके इस पर माफ किया जाए। धन्यवाद। लेकिन फिर बाद में अपने आप को बेइज्जत महसूस किया और बोलने लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मुझे गाली दे रहे हैं। फैक्टफुल सचिन के नाम पर इल्जाम लगाने लगा। आइए आपको दिखाते हैं फैक्टफुल सचिन का ये वीडियो। तो इसको बताना चाहेंगे भाई, माफी मांगे कोई छोटा नहीं होता, पर इसके दिमाग में कीड़ा घुस गया कि तू तो बहुत छोटा हो गया, तेरी बेइज्जती होगी माफी मांगने से। और बाद में इसने अपनी झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में क्या किया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सचिन ने मेरे को गालियां दी है, उसके लिए इसने फेक चैट जनरेट की, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई को यूज करके, और उसके बाद इसने इस तरीके की बात फैलाई कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स मेरे को गालियां दे रहे थे। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। तो पहली बात सबको बता दूं कि इसने संत रामपाल जी महाराज जी को गालियां देते हुए 3 वीडियो बनाए थे और वो तीनों वीडियो उस चैट से पहले के हैं। अब आती है बात चैट की, तो ये चैट की स्क्रॉल देख लो, इसमें कहीं भी मेरे नाम से आपको गालियां नहीं मिलेंगी, सारी गालियां इसने दे रखी हैं। और जो मैसेज इसने वायरल किया है, जहां पे स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद उसको एडिट किया है, वहां पे उस मैसेज में भी कहा गया है कि हमारा काम गालियां देने का नहीं है, न हम तेरे से द्वेष रखते हैं। आप देखो इसके साथ मेरी चैट क्या हुई थी, ये पूरी आपको एक रिकॉर्डिंग दूंगा मैं। ये देखो, मैं अपने इंस्टाग्राम पे आया और ये इसके साथ मेरी पूरी चैट हिस्ट्री है। मैं इसको पूरा आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। देखो, कोई एक भी गाली हमने नहीं दी। ये देखो, इसने मेरे से चैट शुरू की थी, ये देखिए किस तरीके से मेरे को डराने आया था। उसके बाद आप पढ़ते रहना, कहीं भी एक भी गाली नहीं मिलेगी। ये जितने ऑडियो दिख रहे हैं इसमें भी ये गालियां दे रहा है। और ये देखो, ये देख लो, ये पूरा आपको इंस्टाग्राम का रिकॉर्ड दे रहा हूँ मैं। और देखो इसने कैसी गाली यहाँ पे लिखी है, ये देख लो, संडे को। और देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, तूने गाली देना सीखा है क्योंकि तेरी परवरिश सही नहीं है, और इल्जाम संत रामपाल जी महाराज जी पर मत लगाओ। ये देखो, इस तरीके की इसकी बात हुई है मेरे से। आगे देखो, ये पूरी देखो आप, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी गाली मेरा मतलब ही नहीं है कोई गाली देने का भाई। ये देखो, ये देखो, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना, आप चेक करना, कहीं भी मेरी तरफ से एक भी गाली का शब्द आपको नहीं मिलेगा। और मैं इसको समझाता ही रहा, और ये इस वाले मैसेज को यूज कर रहा है। ये देखो, इसमें देखो, ये और उसके बाद बताया था कि तेरे सपनों का भारत भी संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। पर इस बंदे के दिमाग में तो दूसरा ही कीड़ा था। आपको दिखाते हैं 1 मिनट के अंदर कैसे ये फेक चैट जनरेट की जा सकती है। ये देखो प्रोसेस। दोस्तों देखो, मोनीश कुमार ने किस प्रकार से फेक नैरेटिव फैलाने के लिए अपनी माँ की गाली लिख के खुद ही उसको जनरेट किया है चैट जीपीटी के साथ। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये क्रिया होती है। ये देखो, मैं इंस्टाग्राम पे गया, ये मेरा फ्रेंड है क्यूरियोसिटी विस्पर्स, इस पे मैं जाके एक मैसेज लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको एक मैसेज करा, अब ये मेरे को रिप्लाई करेगा, ये रिप्लाई आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं इसको एडिट करूँगा। ये देख लो, ये देखो, 2 अक्षर मैंने हटा लिए, मतलब ये अब एडिटेड लिखा आ गया इस पे। तो ऐसा ही एक मैसेज मोनीश कुमार के साथ मेरा यानी फैक्टफुल सचिन का था, और उसी पे इसने फेक नैरेटिव कैसे फैलाया वो दिखाते हैं। अब मैं इस चैट का एक फ़ोटो ले रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मेरे फ़ोन में सेव हो गया। अब मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर, देखना कैसे फैब्रिकेट करते हैं इसको। ये देखिए, अब चैट जीपीटी को मैं एक फ़ोटो देता हूँ, ये वाला जो अभी खींच के लाया हूँ, और इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, वो ब्लू वाले में संत रामपाल जी महाराज का नाम बदलकर कबीर साहब लिख दो। मतलब आप कोई गाली भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी, जैसे मोनीश कुमार ने करा। और इस फोटो का देखना कैसे बना के देगा अभी। ये देखो जी, ये देखो, आप नीचे वाले मैसेज में एडिटेड भी लिखा आ रहा है, जैसे मुनीश के साथ चैट में मेरा लिखा आ रहा है एडिटेड, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कोई स्पेलिंग चेंज की थी तो एडिटेड लिखा आएगा वहाँ पे। और यहाँ पे देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम हटके कबीर साहब लिखा आ गया, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट दिया। और ये कोई चैट है ही नहीं, ये इंस्टाग्राम चैट का नहीं, बल्कि चैट जीपीटी का कमाल है। और कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा आदमी आज इसको कर लेता है। इस मोनीश कुमार ने ऐसे ही फेक चैट जनरेट की, अपनी माँ को खुद गाली दी, और फिर इल्जाम संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स पर लगा रहा है।
दोस्तों इतिहास में कुछ गंदे एग्जाम्पल हैं जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक बार द्वापर ने कुछ राजाओं ने अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया था, जो बहुत ही शर्मनाक बात थी। और आज इस कलयुगी कपूत ने भी वैसा ही एग्जाम्पल सेट कर दिया जिसको कोई दूसरा आदमी कभी कर भी नहीं सकता। इतना कोई गिर ही नहीं सकता। इसने एआई चैट के अंदर जाके अपनी माँ को गालियां लिखी है और फिर इसने उसको वायरल किया है। और मुनीश, इस बात का ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पर मेटा से डिजिटल रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा, फिर भी तो तू झूठा साबित होगा और उसमें भी कानून के अनुसार तू दोषी पाया जाएगा। तो भाई मतलबी बंदे, खबरदार रहना। जो तू ये एआई से झूठी चैट बना के वायरल कर रहा है ना, इसका तेरे पे अलग से मुकदमा चल सकता है।